एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हम देखे थे कि चांग चर्च जाके वेट किया था बिग मॉस से मिलने के लिए। जब वो पीछे मुड़ता है तो उनकब को देखता है, उसे देख के शॉक हो जाता है और उनकब अपने आप को बिग मॉस बता रहा था और चांग बिलीव नहीं कर रहा था वो चीज़ पर, तो बताना शुरू करता है जो जेलर सुसाइड किया था और दूसरे जेलर का जो मौत हुआ था पोटेशियम सियानाइड की वजह से खाने में, और ड्रग कस्टमर का नाम भी मैं खुद लिख के रखा था और गुडाल में जो गोल्ड मिला था वो सबके पीछे मेरा ही हाथ है। और फिर भी चांग को ये चीज़ सुनने के बाद बिलीव नहीं हो रहा था तो अपना टाटू दिखाता है और देखने के बाद भी चांग मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम नहीं हो और वहाँ से आ जाता है। और उसके हाथ में एक डिवाइस था हमें दिखाया जाता है और वो सोच रहा था कि बिग मॉस को वो उतना ही तड़पाएगा। और मीहो जेरे से मिलती है और उसे बताती है कि चांग गलत सोच रहा था कि तुम मिले होगे बिग मॉस के साथ। और ये सुनने के बाद जेरी बोलता है कि तुम्हें मदद मैं करूँगा और एज ए विटनेस मैं उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट रहूँगा। और दोहा अपनी बचपन की यादें देख के याद कर रहा था, मतलब जो फोटो था उसे देख के याद कर पा रहा था कि कैसे उस दिन उसकी दादाजी का मौत हो गया था उसकी आंखों के सामने और जीहू उसे मिलना चाहता था पर उसका पीए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तो जीहू उसे धक्का देके अंदर चला जाता है जबरदस्ती और वो देखता है कि एल्डर के साथ एक छोटा बच्चा का फोटो है और वो अंदाजा लगा लेता है कि वो बच्चा जरूर दोहा ही होगा। पर यह सब वो अकेले बैठ के यहाँ क्यों देख रहा है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी चाहता है एल्डर से। और ये सुनने के बाद दोहा उसे बताता है कि मेरे लेवल के तुम नहीं हो, मेरी बराबर के नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ बात करना नहीं चाहता हूँ। और आज चांग कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हें एज ए विटनेस चाहता हूँ और मुझे कल इंटरोगेट किया जाएगा और मैं उनको बिग मॉस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इसीलिए तुम्हें आना होगा। और वो हाँ भी बोलता है। और यहाँ जो मेंटल आदमी था जेल में वो अपने हाथ को नहीं देख पा रहा था, सब कुछ उसे ब्लर जैसा फील हो रहा था और डबल जैसा फील हो रहा था। तो वो दवाई ढूंढना शुरू कर देता है पर दवाई का बोतल खाली हो गया था तो दूसरों से निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। और उसे देखने के बाद ये लोग बात कर रहे थे कि मेडिकल वाले क्या सप्लीमेंट देते हैं पता नहीं, उसे खाने के बाद सबकी हालत ऐसा बन जाता है। और हेड नर्स यहाँ ये तीनों डॉक्टर के साथ पिछले 10 साल से काम कर रही थी और पेशेंट में जो साइड इफेक्ट अब दिखाई दे रहा है वो चीज़ दिखाई दे रहा था डॉक्टर सीओ जब टेस्ट कर रहे थे। ये तीनों डॉक्टर की बात से हमें पता चलता है कि जो ही कभी भी पसंद नहीं करती थी इलीगल वे, पर दोहा बिल्कुल अपोजिट था वो सब चीज़ का और उसे देख के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मेडिकल से मत निकालो। और ये सुनने के बाद जो ही बोलती है कि वो चीज़ मेरी कंट्रोल में नहीं है, तुम जाके एल्डर के साथ मिलो और उनको बताओ। और इनका यहाँ बताता है कि पीटर होंग की मौत के पीछे भी मेरा ही हाथ है। और ये सुनने के बाद चांग उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब के पीछे नहीं हो, तुम असली बिग मॉस को बोलो और उसे मेरे सामने लेके आओ। जब अप्लाई लेटर दिख रहा था जिसमें मीहो भी अप्लाई की थी और जोही के रूम में ये डॉक्टर पहले से उसे वेट किया था और कॉफ़ी भी पी रहा था और ये फिर से रिक्वेस्ट करता है कि हमें बोर्ड से मत निकालो। और ये सब इनका प्लान था, किसी के साथ वो मिलना चाहते थे आज रात में। और हेजन के बारे में सोचते हुए डॉक्टर हान हाफ साइको जैसा हो गए थे और मीहो के साथ ये दोनों भी अप्लाई किए थे जेल के हॉस्पिटल में काम करने के लिए। मीहो उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी और ये दोनों भी मीहो के साथ काम करना नहीं चाहते थे। इसी बीच ये मेंटल दूसरे को बहुत मार रहा था जैसे उसका जान ले लेगा। तब पुलिस उनको कंट्रोल करने के लिए क्लाम गन का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से उसका ब्लीडिंग होता है और वो वहीं सेंसलेस हो जाता है। और मीहो ये दोनों को ट्रीटमेंट कर रही थी तब ये दोनों हेड नर्स और ये वहाँ पहुँच जाते हैं और मेसन के थ्रू पल्स रेट सही करने की कोशिश कर रहे थे पर मेसन का बैटरी डेड हो गया था पता चलता है। और ये देखने के बाद मीहो अपनी जी जान लगा के पूरी कोशिश करती है उसका सेंस लाने में और उसका सेंस भी आ जाता है। और उनका भी सब देखने के बाद बहुत खुश हो गया था और मीहो को परमिशन दे देता है यहाँ ज्वाइन करने के लिए और फैशन के साथ मेडिकल जाने के लिए। और चांग को आज इंटरोगेट करने वाले थे पर सुंटे को ये बात मालूम नहीं थी क्योंकि उसका प्रोसिक्यूटर था। पर चांग का ये प्लान था कि बिना प्रोसिक्यूटर के उसे इंटरोगेट किया जाए। और दोहा को ये लोग बता रहा था
कि आजकल चांग तुम्हें बहुत भरोसा कर रहा है, एक्चुअली क्या चल रहा है तुम्हारे बीच। और चांग के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आ रहा था कि दोहा से वो कैसे मिला था और कैसे ये सब चीज़ में फंस गया था। और दोहा अपने पीए को खुद बोला था कि उस दिन होटल में वेटर को एक कॉफ़ी दे दो, और कॉफ़ी में वो लोग ड्रग मिलाए थे। अपने प्लान के मुताबिक वो कॉफ़ी चांग को दिए थे। यूनगप के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ था वो सब रिकॉर्ड करके चांग लाया था। बोलता है कि ये सबूत है यूनगप बिग माउस से, और ये सबूत मैं दोहा को दूंगा, वो उस दिन मुझे कोर्ट में देंगे। और चांग बताता है कि वो सबसे पैसा लेता है और उनको हेल्प करता है, मतलब उनका तुम उसे पकड़ो और टेस्टिफाई करो। और ये सब जीहू सुन रहा था दूसरे रूम से। और जीहू का प्लान था कि दोहा का पीछे चलना है हमें, और उसके एक कदम पीछे रह के हमें उसे नोटिस करना है। और ये चीज़ बात कर रहे थे वहाँ, और तब चांग को जो लेके जा रहे थे, चांग देखता है कि बाहर बाढ़ का एक ग्रुप बन के जा रहे थे। और ये चीज़ कॉमन है सौवी एरिया में, पर एक एक करके बाढ़ पानी में गिर रहे थे, जो चीज़ एक अजीब सी चीज़ थी। और चांग को अब सॉलिटरी में रखा जाता है। जो पेशेंट को वो लेके आए थे वो नार्कोटिक्स पॉजिटिव नहीं था। न्यू नार्कोटिक्स पॉजिटिव रिजल्ट शो भी नहीं कर सकता है, ये मीहो डॉक्टर को बता रही थी। और इसी बीच दोहा इसे कॉल करता है, तो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेती है और कुछ टेस्ट भी रन कर रही थी, हमें यहाँ दिखाया जाता है। और वो जाने की रास्ते में किसी को सैंपल देके बोलती है कि मैं बाकी का सैंपल लेने के लिए जा रही हूँ। और नोबक यहाँ खाना देने के बहाने चांग के साथ कुछ बात कर लेता है और बोलता है कि मीहो आज से ज्वाइन कर रही। जेल में डॉक्टर नहीं थे, इसीलिए नर्स को सारा काम करना होगा, मतलब डबल काम करना होगा। और कुछ दिन बाद डॉक्टर अरेंज कर लेंगे, ये उनका बता के जाता है। और नोबक यहाँ पार्ट टाइम स्वीपिंग का काम कर रहा था पैसा के लिए। का रिसर्च पेपर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इनगप कलेक्ट करना चाहता था मीहो से बातों बातों में, पर मीहो उसका ट्रिक समझ जाती है और कुछ भी नहीं बताती है, बल्कि उसे हेल्प मांगती है कि चांग के साथ मुझे मिला दो। और मीहो यहाँ की इनमेट की ब्लड सैंपल कलेक्ट करना चाहती है। ये बात सुनने के बाद नोबा की काम में हेल्प करेगा बोल के जाता है। और डॉक्टर सीओ की पेपर के बारे में चांग सिर्फ इसे इतना हिंट देता है कि पेपर ब्लड बेस्ड है, मतलब ब्लड टेस्ट बेस्ड है। और बोलता है कि बिग माउस को ये भी बता दो कि मुझे 21 सवाल पूछना है उसे। और मीहो चांग को देख के यहाँ हक कर देती है। और चांग नहीं चाहता था यहाँ वो रहे, और वो जगह बहुत डेंजरस थी, इसीलिए वो नहीं चाहता था। मीहो पूछती है कि तुम्हारी प्लान के बारे में मुझे बताओ। चांग कुछ भी नहीं बता रहा था, सिर्फ इतना बताता है कि मीहो को वो ब्लड सैंपल दे देगा टेस्ट के लिए, इसीलिए तुम्हें यहाँ से रिजाइन करके चले जाना चाहिए। और यूनगप के लिए ये वारंट वारंट लेके आए थे, और वारंट के पीछे जीहुन का हाथ नहीं था बल्कि दोहा का हाथ था। और ये सुनने के बाद यूनगप कुछ भी नहीं बताता है, सिर्फ स्टैचू बन के खड़ा रहता है। और जीहू ये दोनों के साथ लेके कहीं पर जा रहा था, और यूनगप को दूर से ये दोनों भी देख रहे थे लेके जाते हुए अरेस्ट करके। और यूनगप की लॉकर में जो सब पैसा था पुलिस तो सब सीज करके ले जा रहे थे। और यूनगप को रिकॉर्डिंग सुनाते हुए वो बोलता है कि ये रिकॉर्डिंग चांग ने ही सुचल किया है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जेल के अंदर दोहा, चांग और सुचल तीनों यहाँ मिलकर ड्रिंक्स कर रहे थे। और सुचल का पीछे दोहा है, ये यूनगप को बताता है। जो ही अपनी टेबल के अंदर रखे हुए ड्रिंक्स लेके निकल रही थी, और एक सिप लेने के बाद उसे ऐसा फील होता है जैसे ड्रग लेने के बाद फील होता है। सब कुछ डबल और ब्लड जैसा फील हो रहा था, और उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। और ये न्यूज़ देखने के बाद दोहा वहाँ से भागता हुआ जा रहा था। और रात में मीहो जब वापस आ रही थी तब चांग उसे मिलने के लिए आता है और बोलता है कि आज जोही की एक्सीडेंट तुम देखे हो ना, वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। और मीहो उसकी कहने की मकसद समझ जाती है, पर हमें यहाँ बताया नहीं जाता। ये दोनों की प्लान था कि एक ही स्टोन में दो शिकार करना, और एक है बिग माउस और दूसरा है दोहा। और जीहू इन्वॉल्व नहीं है डॉक्टर सीओ के मर्डर केस में, तो कौन है ये चीज़ जानना था। और चांग यहाँ बॉल फेंक के कैमरा तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद मीहो को कॉल करके पूछता है कि उस दिन जब तुम 701 रूम नंबर पेशेंट के ब्लड कलेक्ट कर रही थी, दोहा वहाँ हेल्प करने के लिए आया था क्या? नहीं। और दोहा ब्लड सैंपल देने तक भी उसके साथ था, मीहो बताती है। और टेस्ट रिजल्ट देखने के बाद मीहो चौंक जाती है, क्योंकि ऐसी क्या चीज़ दिलवाए थे वो लोगों को जिस वजह से पेशेंट का RH फैक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। RH फैक्टर मतलब जो ब्लड रिपोर्ट आता है उसमें जो B पॉजिटिव या AB पॉजिटिव आता है, वो फैक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया था। हम
हमें पता चलता है कि चांग का ये प्लान था डोहा को बुला के और रिकॉर्डिंग देना। दोनों का प्लान था डोहा को भी पकड़ना, जैसे उससे भी छुटकारा मिलेगा उनको। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पर एपिसोड 9 में जो डोहा बिग माउस से रिवील किया गया था, इस एपिसोड में वो चीज़ को और भी मिस्टीरियस बनाया गया है। पर आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे शायद, एपिसोड 9 में जो डॉक्टर के हाथ में जो टाटू था वो बिल्कुल रिस्ट के पास ही था, पर युनगप के हाथ में जो टाटू दिखाया गया वो हाथ की सेंटर पार्ट में था। और दूसरे पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है मुझे लग रहा है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।